हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सन पायरीज। आज हम आपके लिए लाए हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सोल का सीजन 1 चैप्टर 3। वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। तो हमें दिखाया जाता है कि डेक्स कहीं चलते हुए जा रहा है अपनी सोच में, बहुत ही धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है और वो कुछ सोच रहा है। सोचते हुए वो ध्यान देता है कि ये लेक में क्या चीज़ हो सकती है जो छुपाई गई है। इसी के बाद उसे कुछ नजर आता है लेक में। वो जैसे ही लेक में ध्यान से देखता है तो लेक के नीचे से एक लाइट जलती है। जैसे ही वो उस लाइट को देखता है, डेक्स बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और बहुत खुश होता है कि अभी मुझे कोई आइडिया आया है। तो उस आइडिया के बाद वो भागने लगता है और भागते सीधा लेक के अंदर डाइव मारता है। लेक के अंदर डाइव मारते ही डेक्स ने अभी एक सोच लिया है कि लेक के अंदर जो लाइट आ रही है वो उस तक पहुँच कर रहेगा। तो जैसे ही डेक्स लेक के अंदर कूदता है तो अंदर जाते रहता है और देखता है कि ये लेक बाहर से तो इतना बड़ा नहीं लगता जितना गहरा ये अंदर है। डेक्स और गहराई में जाता है, दोबारा सोच में पड़ जाता है। डेक्स सोचता है कि चलो मैं अभी और देखता हूँ, शायद मुझे ज़मीन मिल जाए नीचे, लेकिन नहीं, फिर भी डेक्स और नीचे जाते रहता है और नीचे जाते रहता है। यहीं पे ही एपिसोड 3 में एक वार्निंग आता है, एक वार्निंग मैसेज आता है प्लेयर्स का। जो भी आर्केडिया बनाया है, जिसने भी आर्केडिया गेम बनाया है, उसको एक वार्निंग मैसेज आता है और वो लोग परेशान होते हैं। जितने भी आर्केडियंस हैं वो लोग परेशान होते हैं कोरियन ब्रांच को देखकर कि कोरिया में ऐसा क्या हो गया है। जो लोग आर्केडियन जितने भी हैं, जिन्होंने गेम बनाया, वो लोग परेशान खड़े हैं। परेशान होकर सोचते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है कि इतने से कम टाइम में कोई हिडन प्ले तक पहुंच गया। ये लोग सोच में पड़े रहते हैं। वैसे ही ये लोग आपस में बात करते हैं कि आज तक यूएस से जापान जितने भी कंट्रीज में हमने आर्केडिया लॉन्च किया है, कोई भी इतने दिन में इतनी जल्दी ऐसे कोई भी हिडन टास्क में नहीं पहुंच पाया है। ये कौन है जो इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंच गया है। फिर वो लोग आपस में बात करते हैं और वो लोग कहते हैं कि अभी लग रहा है हमको बॉस से बात करनी पड़ेगी, बॉस को बात बतानी पड़ेगी। तो वैसे ही सिचुएशन चेंज होती है। वो बोलते हैं कि सबको मीटिंग के लिए बुलाओ, हमें जल्द ही जल्द किसी न किसी इसके बारे में बात करनी होगी और इसे रिजॉल्व करना होगा। क्योंकि अगर डैक्स इतनी जल्दी आर्केडिया में जाके अगर हिडन क्रॉस तक पहुंच चुका है, जो भी हिडन इसका टास्क है वहाँ तक पहुंच चुका है, तो इसका मतलब वो गेम जल्दी खत्म कर देगा और ये लोग नहीं चाहते कि गेम जल्दी खत्म हो। इसलिए ये लोग अभी एक स्पेशल मीटिंग करने वाले हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेन सीन ओपन होता है, डीप डार्कनेस इन मोशन। जो मेन सिनेरियो है इस गेम का वो ओपन होता है। तो डेक्स को बताया जाता है कि डेक्स अभी बहुत ही कांपते हुए, सांस फूलते हुए पानी से बाहर आता है। अभी तक वो पानी में था और वो पानी के अंदर इतनी गहराई तक चला गया था, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। वैसे ही उसके डाइविंग स्किल्स अपग्रेड हो जाते हैं रैंक 2 पे और वो और गहराई में जा सकता है और ज़्यादा देर तक पानी में रुक सकता है और एनर्जी लेवल भी उसका इंक्रीज हो जाता है 1 पे। ये सारे नोटिफिकेशन देखता है, लेकिन डेस्क को खुशी नहीं होती क्योंकि वो सोचता है कि इतने टाइम से मैं पानी के अंदर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। फिर वो सोचता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। मैं 600 फीट से ज़्यादा गहरा नीचे पानी में चला गया था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। फिर डेस्क एक अजीब सोच में पड़ जाता है। सोच में पड़ते हुए वो बोलता है सोचते ही, क्या मुझे गिव अप कर लेना चाहिए, क्या मुझे गेम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं इतने टाइम से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। जो भी अगले प्लेयर होंगे, जो भी दूसरे प्लेयर होंगे, वो अपने आप को अपग्रेड करने में लगे होंगे। उन्होंने अभी अपने आप को अपग्रेड कर भी लिया होगा और मैं यहाँ पे तालाब के पास फिर बैठ के सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। फिर बैठ मन बनाता है, लेकिन दोबारा वो हार जाता है अपने मन से। फिर वो सोचता है कि अभी मुझे कैप्सूल का EMI भी देना है, जो कि 920,000 वॉन पर मंथ है। मैं कहाँ से इतना पैसा ला के दूंगा। और वो सोचते ही रहता है कि क्या मुझे पानी नहीं जाना, मैं कैसे अपने आप को अपग्रेड कर पाऊंगा, कैसे अपने स्किल्स को अपग्रेड कर पाऊंगा। लेकिन दैट पर न्यू क्वेस्ट अवेलेबल होती है, उसमें नई नोटिफिकेशन आता है कि न्यू क्वेस्ट अवेलेबल। तो जैसे ही डेक्स हिडन क्वेस्ट को देखता है, वो थोड़ा सी खुश हो जाता है और थोड़ा सी आश्चर्यचकित भी हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि ये क्या नया क्वेस्ट है। अभी मैं पानी से बाहर निकला, ये नया क्वेस्ट आ गया
क्या पता है क्या रहेगा, लेकिन ये सिर्फ क्या मेरे लिए है। फिर डैश इसके बारे में सोचता है, फिर अपना वो अपने आप को खुद ही हौसला देता है कि नहीं, मुझे ये गेम नहीं छोड़ना है, मैं कैसे भी करके ये गेम पूरा करूँगा। और मैंने पहले भी ये गेम को पूरा किया है, पुराने गेम को, तो मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। दोबारा वो पानी की तरफ देखता है और पानी में जाके डाइव लगा लेता है। वहीं पे हमें हेडक्वार्टर दिखाया जाता है सिलीकॉफ का, जो कि जिन लोग जो आर्केडियंस है जिन्होंने गेम बनाया है वो लोग आपस में मीटिंग वगैरह रखते हैं सारे। उनका मीटिंग का एक रूम बताया जाता है। रूम बता के चेयरमैन है जो जेनिका पॉल, अभी हमें जेनिका पॉल की एंट्री होती है जो सीईओ है सिलीकॉफ की। वो आराम से सोती रहती है, एक छोटी बच्ची है जिसने आर्केडिया बनाया जो सीईओ है, और आराम से सो के उठती है, उसे कोई फर्क नहीं, उसे कुछ पता नहीं चलता है। वैसे ही उसके यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बजता है। नोटिफिकेशन बजने के बाद में जैसे ही वो देखती है कि उसके स्क्रीन पे एक अलग आदमी रहता है जो उसे बताता है कि जो भी उसका हिडन डार्कनेस का जो भी चेस्ट था वो ओपन हो चुका है। तो इस वजह से जेनिका भी बहुत टेंशन में आ जाती है कि ऐसा कैसे हो गया इतनी जल्दी, कोरिया में किसी ने इसे कैसे अनलॉक कर लिया। फिर वो लोग आपस में बात करते हैं कि हम लोग तो नहीं है वो, लेकिन हो सकता है कि वो होगा, उसने उस चीज़ को वहाँ पे रखा होगा। अब ये कौन है ये मिस्ट्री कैरेक्टर, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। और जेनिका भी ये सोच के खुश होती है, लेकिन उसे गुस्सा भी आता है कि ऐसा क्यों। और ऐसा ही सोच के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर अपना टेबल वगैरह सब पटकने लगती है। फिर अपना एक टैबलेट उठाती है, टैबलेट में स्टोर करती है, और उसे पता चल जाता है कि हिडन क्लास बार्ड ऑफ अनार्की, हिडन क्लास दैट अप्रोच फ्रॉम कॉलोनिस्ट ट्री। तो इस वजह से वो जो मिस्ट्री आदमी है उसने कुछ ना कुछ आगे प्लान किया होगा। तो इसकी वजह से हमें आगे पता चलेगा। तो जेनिका देख के बहुत ही गुस्सा होती है। फिर अगला ही सीन हमारा शिफ्ट होता है कि जेनिका से हमारा सीन शिफ्ट होने के बाद जाता है वापस से सिलीकॉफ की तरफ, जो दिखाया जाता है कि यहाँ पे बहुत ही लोगों में गुस्सा हो गया है और लोग परेशान हैं कि इतनी जल्दी कैसे किसी ने कोई हिडन कैश ओपन कर लिया। 10 दिन हो जाते हैं डच पानी के अंदर ही रहता है। तो 10 दिन के बाद पानी से बाहर आता है एक लॉकेट हाथ में लिए हुए। हाँ, ये वही लॉकेट है जो हमने सेकंड एपिसोड में जिसके बारे में बात की थी। तो डच ये लॉकेट लेके बाहर आता है पानी से, और बहुत ही खुश रहता है कि 10 दिन बाद एट लास्ट मैं जिस चीज़ के लिए मैंने डाइव मारा था वो चीज़ मुझे मिल गई, जो भी हिडन ट्रेजर था वो मुझे मिल गया। उसी के साथ उसकी डाइविंग स्किल्स अपग्रेड हो जाती है, एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है, वाटर एफिनिटी इंक्रीज हो जाता है कम से, और वो और भी डीपर सेल और भी गहराई में जा सकता है। ये देख कर फिर जैसे ही डच देखता है आसमान में तो एक लाइट निकलती है, उस लाइट की तरफ देख के डच थोड़ा परेशान रहता है। वैसे ही उसे और एक कॉन्टेस्ट आता है कि उसने जो पुराना कॉन्टेस्ट था वो क्वेस्ट उसने पूरा अकम्प्लीट कर लिया है। जो भी एंशिएंट ट्रेस डार्कनेस के थे, जो भी छुपे हुए थे लेक रूम के अंदर, वो उसे मिल गया है और उसने उसे ढूंढ लिया है। तो ये क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और डेथ जो नेकलेस लेकर आता है, नेकलेस ऑफ डार्कनेस जो है उसका रिजल्ट रहता है। फिर जो डार्कनेस नेकलेस ऑफ डार्कनेस है वो बहुत ही मिस्टीरियस फेस रहता है एंशिएंट पास्ट का, जिसके ऊपर बहुत से सारे मतलब लोग सोचते हैं लेकिन तब भी वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, इतना वो डार्क है। और ये जैसे नेकलेस वार्न करता है, नोटिफिकेशन वार्न करता है कि यूज़ करने से पहले बहुत बार सोच लेना। तो डच सोचता है कि क्या ये मुझे अभी यूज़ करना है। वो सोचता है क्योंकि अभी उसने पानी में जाके इतनी मेहनत की है तो सोचेगा ही। तो नोटिफिकेशन आता है, क्या तुम्हें डच ये नेकलेस यूज़ करना है। बस क्लिक करता है यस। फिर नोटिफिकेशन आता है अभी श्योर। फिर क्लिक करता है यस। फिर नोटिफिकेशन आता है सही में। बस फिर क्लिक करता है और नोटिफिकेशन दोबारा आता है सही में, क्या तुम सीरियस हो इसे यूज़ करने के लिए। डच अब की बार बहुत गुस्सा हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, हाँ मुझे इसे यूज़ करना है। फिर वापस से नोटिफिकेशन आता है, मैं सिर्फ वैसे ही तुम्हें बता रहा था, लेकिन तुम अगर इसे यूज़ ही करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। और ये आवाज़ डच की कहीं से आती है। तो डच आसमान में देखता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है।
बहुत ही हैरान होकर आवाज़ को देखता है वो। तो ऊपर से एक लाइट आती है नोटिफिकेशन बार में और डेस्क ऊपर देखता है, तो इससे वो नेकलेस आगे चल के यूज़ कर सकता है। तो हिडन क्लास जो भी थी वो अनलॉक हो गई है, जो हमने जेनिटा के फोल्डर में भी देखा था। तो जो डेस्क का रोल है वो स्विच हो जाता है बार्ड ऑफ एनार्की से। सिस्टम डिलीट हो जाता है, डेस्क एक न्यू स्टेट, न्यू पॉसिबिलिटी अर्न कर लेता है, नया सिस्टम ऐड होता है और कैरेक्टर जो डेस्क का कैरेक्टर है और जो आवाज़ आई थी उसे आसमान से, जो अदर कैरेक्टर है, मिस्टीरियस कैरेक्टर है, वो लोग आपस में बाउंड हो जाते हैं एक दूसरे से और उसे न्यू मिशन मिलता है। और ये न्यू मिशन देख के डेस्क बहुत ही परेशान होता है, उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि न्यू मिशन रहता है किल अ बिगनर हू हैज़ नॉट चेंज रोल हियर। कि जो भी बिगनर ने रोल नहीं चेंज किया है उसे मार दो। काउंट डाउन टाइम स्टार्ट है 6 दिन 23 घंटे 55 मिनट एंड 24 सेकेंड। तो यहीं पे हमारा सीजन 1 का चैप्टर 3 खत्म होता है। आई विश दैट यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।